मुझे ना उन मूवीज से पर्सनल लेवल पर नफरत हो जाती है जिन मूवीज का ट्रेलर आपको बहुत सारी उम्मीदें देता है, लेकिन जब आप मूवी देखने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर आपको कचरा मिलता है। यहाँ पर यही कुछ हुआ है UT69 के साथ भी। मुझे लगता है कि हम सभी ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी फिल्म जरूर देखी होगी जिसके अपनी नजरों के सामने चलते देख मन में सवाल उठा होगा कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, और जो भी हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, इस फिल्म को बनाने का मकसद आखिर क्या है। और मैं जब यहां पर सिनेमा हॉल में बैठकर अपने 2 से 3 घंटे बर्बाद कर ही रहा हूं, तो राज कुंद्रा की फिल्म UT69 उन्हीं फिल्मों में से एक। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आप ये जानते होंगे कि इसमें राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में फंसने के बाद जेल जाने की पूरी कहानी को दिखाया गया। बस इतनी ही फिल्म। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको दिखाया जाएगा कि राज कुंद्रा जेल कैसे गए, क्या सही में वो एडल्ट फिल्में बनाते थे, जेल में उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में लोगों को बताया होगा, बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया, क्यों वे दुनिया भर में मास्क लगाकर घूमते रहे, उनके परिवार का हाल उनकी गैर मौजूदगी में कैसा था, और भी कई सारे सवाल जो आपके मन में आए होंगे, उनका जवाब कुछ में मिलेगा तो आप गलत। आप अपने इन ख्याली पुलाव को जली जाने दे तो बेहतर होगा। फिल्म की शुरुआत में राज कुंद्रा कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें नंगा किया है। ये सब देखकर उनका मन करता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और सबको सच सच बता दें, लेकिन उन्होंने असल जिंदगी और फिल्म दोनों में ऐसा नहीं किया। इस फिल्म की कहानी राज कुंद्रा के जेल जाने से शुरू होती है और उन्हें बेल मिलने पर खत्म हो जाती है। इसके बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसे सहन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिल्म देखते हुए आपको समझ आ जाएगा कि शायद मुंबई के आर्थर रोड जेल में राज कुंद्रा के साथ कोई कैदी सही में रहा होगा, जिसने उन्हें कहा कि राजा भाई आप ये अपनी आर्थर रोड जेल पर फिल्म क्यों नहीं बनाते, और राज ने उसे सीरियसली ले लिया क्योंकि यही तो फिल्म में हो रहा है। राज और उनका कैदी दोस्त मिलकर फिल्म बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कौन से कैदी का जिक्र होना है इस पर डिस्कशन हो रहा है। अलग अलग कैदियों के जुर्मों के बारे में बताया जा रहा है, उनकी जेल की दिनचर्या दिखाई जा रही है। फिल्म के ज्यादातर हिस्से को देखकर आपका मन खराब ही होगा। राज कुंद्रा इस पिक्चर में आपको जेल में रहने वाले कैदियों की तकलीफें दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन फिल्म को देखते हुए आप उनसे सिंपैथी जताने के बजाय उल्टी करना पसंद करेंगे। मूवी के हर दूसरे सीन में या यूं कहें कि आपको एक गंदा टॉयलेट दिखाया जाता है या फिर किसी के अपना पेट साफ करने की आवाज सुनाई देती है। जेल का खाना, उसमें कैदियों की हालत और हरकतें सब खराब है, लेकिन इसे देखकर आपका दिल पसीजता तो है नहीं, खराब जरूर हो जाता है, क्योंकि इसी तरह की चीजें आपको बार बार दिखाई जा रही है। फिल्म में आपको उल्टी दिलाने वाले सीन्स की कोई कमी नहीं है, ये आपको भरपूर मिलेंगे। और इनसे सहानुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि भाई आखिर में है तो वो एक कैदी ही ना, कुछ ना कुछ गलत काम करके ही वहां तक पहुंचे। राज कुंद्रा की जेल में रहते हुए कमेंट्री भी न सिर्फ आपको पकाती है बल्कि यही बताती है कि उनकी ये मूवी कितनी ज्यादा खोखली है। जैसे जेल में लोगों को देखकर राज सोचते हैं कि हमारे देश को कंडोम की जरूरत है। जेल के सेल में रहते हुए वो कैदियों की बीड़ी और सिगरेट के धुएं से परेशान होकर कहते हैं कि लोग फालतू ही बोलते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, यहाँ आकर देखो सांस लेना दूभर हो जाएगा। और राज को कौन बताया कि इन दिनों दिल्ली में सांस लेने के साथ साथ कुछ देख पाना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक और बड़ी और बददिमागी वाली बात तो उन्होंने यही वो ये कि मुझे लगता है कि जिंदगी में सबको एक ना एक बार जेल जरूर जाना चाहिए ताकि लोगों को जिंदगी की मुश्किलों को ढंग से समझने को मिले। लेकिन एक चीज जो आप अभी भी नहीं जान पाएंगे वो ये कि इस फिल्म को बनाने का आखिर मकसद क्या था। क्या राज कुंद्रा अपनी इमेज साफ करना चाहते थे क्योंकि इसमें वो नाकाम रहे? क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि जेल कितनी भयावह जगह है क्योंकि ये लोग पहले से ही जानते हैं? क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी अभी तक की जिंदगी इतनी प्रिविलेजेस के साथ जी है कि उन्होंने कभी गंदा टॉयलेट और सोन पापड़ी से बना हुआ केक नहीं खाया, क्योंकि इसमें वो वाकई में सफल हुए हैं? एक सवाल जिसका कि जवाब हर कोई जानना चाहता है कि फिल्म का नाम UT69 क्यों है, तो इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। यूटी मतलब कि अंडर ट्रायल। जब राज कुंद्रा जेल गए तब वो ट्रायल पर थे और उनका कैदी नंबर था 69, मतलब कि 69, तो हो गया UT69। बाकी आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद राज कुंद्रा ने अधिकारियों को खत लिखकर कैदियों और जेल के हालात पर चिंता जताई थी। इस पर एक्शन भी लिया गया, ये पिक्चर के आखिर में आपको बताया जाता है। और ये राज भैया, अगर इतनी सी बात आपको बतानी थी तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर बता देते, एक पूरी की पूरी मूवी बनाने की आखिर क्या ही जरूरत थी। खैर, मुद्दे पर वापस आता हूं। एक्टिंग की भी अगर हम बात करें तो ट्रेलर देखकर लग रहा था कि राज कुंद्रा काफी अच्छे और मजे हुए एक्टर साबित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका फेक ब्रिटिश एक्सेंट और उनकी बातें एकदम पकाऊ हैं। उन्होंने खुद इस फिल्म की कहानी को भी लिखा है। बाकी कलाकार भी फिल्म में बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। शिल्पा शेट्टी आपको फिल्म में टीवी पर जरूर दिख जाती हैं और पति से जेल में फोन पर बात करती हुई सुनाई दी जाती है। राज को अपने वकील भी इधर उधर दिखाई देते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर से लेकर एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, अन्य काफी सारे लोग हैं जो कि नए हैं। ये मूवी देखकर तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन क्रेडिट्स में लिखकर कंफर्म भी कर दिया गया।
तो अगर आप राज कुंद्रा और दूसरे कैदियों का जेल में बेल्ट खाना, छींकना, थूकना, डकारना, पादना, हगना सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आप जरूर देख सकते हैं। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।